ज्योति क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइटम के बारे में। आइटम क्या होता है डिस्कस अगले क्लास में कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस और वैलेंसी, नेचर ऑफ एटम्स, ठीक है। और डिस्कस करेंगे किसी भी आइटम में सेल कितने होते हैं, सब सेल किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जिनका जो क्लास छूट गया है लेकिन ये क्लास मत छोड़िएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप सही से देख लीजिएगा और 100% हम उम्मीद रखते हैं कि ये क्लास करने के बाद आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ आइटम या आइटम के बारे में या किसी भी आइटम में प्लस और माइनस यानी एनायन और कैटायन का साइन कैसे होता है इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात हम करते हैं बाबू, आइटम क्या होता है, ठीक है। आइटम क्या होता है तो क्या होगा बाबू, स्मॉलेस्ट particles are called items, are called items। डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एक्स। आइटम को डिनोट किससे करते हैं, एक्स से करते हैं, ठीक है। यदि मेरे पास कोई आइटम है, ये मेरा क्या है आइटम, तो नीचे क्या होगा जेड होगा, ऊपर क्या होगा ए। तो जेड को क्या कहते हैं बाबू, लिख लीजिए एटॉमिक नंबर, ठीक है। हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या, ठीक है। एक्स को क्या कहते हैं, आइटम, अणु, समझ में आ गया। ए को कहते हैं एटॉमिक मास, परमाणु भार, समझ में आया। तो यानी किसी भी आइटम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात करेंगे, यहां लिख लीजिएगा नेम ऑफ आइटम, जिसको एक से रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास, जिसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं किसी भी आइटम में क्या प्रेजेंट होता है। तो लिखिएगा प्रेजेंट इन आइटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी आइटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है। कितना पाया जाता है बाबू, तो याद रखिए जेड इज इक्वल टू पी इक्वल टू ई। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला ए माइनस जेड, यानी कि न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, जितना एटॉमिक मास होगा उसमें से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। यहां तक में कोई समस्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो पहले याद रखिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम हम लिख लीजिए, फिर बाद में लिखते हैं, ठीक है। सोडियम तो लिख लीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, ठीक है। एटॉमिक मास देख लीजिए 1, इसका 4, 7, 9,
11, 12, 14, 16, 19, 20, 23। ठीक है, इतना हम कंठस्थ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, सोडियम के बाद की चर्चा करें, इतना पहले लिख लीजिए फिर हम डिस्कस करते हैं। लिख लिए, चलिए नेक्स्ट 20 तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोडियम के बाद बाबू मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर होता है बाबू 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और कैल्शियम का 20। ये है मेरा एटॉमिक नंबर बाबू। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक मास 28, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास 31, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5, आर्गन का एटॉमिक मास 18, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40, पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 39, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। हम बात करेंगे जैसे ABCD आप लोग याद करते हैं कितना 1 to 26। A के बाद B होता है, B के बाद C होता है, C के बाद D होता है।